हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी में भौतिकी के सेट नंबर 2 के प्रश्न संख्या 21 से 40 को हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 22, परमाणु बम में निम्न सिद्धांत कार्य करता है नाभिकीय विखंडन काम करता है परमाणु बम में। प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था नाभिकीय संलयन पर। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 24, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बनाया था प्रोफेसर फर्मी ने। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 26, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु आंकी जाती है पोटेशियम आर्गन विधि से। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर ए। वैसी कार्बन 14 विधि से जैसे पेड़ पौधों की जीवाश्म की आयु मापी जाती है। प्रश्न संख्या 27, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण तीनों उत्सर्जित करता है। प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28, सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय संलयन द्वारा। प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होती है। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन नंबर सी। वही अल्फा में धनात्मक और गामा में उदासीन होता है, कोई ऋण नहीं होता, उदासीन होता है। प्रश्न संख्या 30 को देखते हैं। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, लेकिन परमाणु बम में नियंत्रित नहीं होती है। प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 31, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है जर्कोनियम। प्रश्न संख्या 31 के ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 32, अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है हीलियम के एक परमाणु के। प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34, नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से प्रयोग किया जाता है कैडमियम तथा बोरोन का। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 35, परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 36, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है रेडियो एक्टिव थर्मीटर। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 37, नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 38, नाभिकीय संलयन को नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 39, रेडियो कार्बन डेटिंग डॉट की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है जीवाश्म के मतलब पेड़ पौधे की उम्र ज्ञात करने के लिए किया जाता है सी कार्बन 14। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 40, परमाणु रिएक्टर क्या है? एक आणविक भट्ठी है। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन नंबर डी। हेलो दोस्त, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ कमेंट भी करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।